एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में जैकब नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका युवा पोता ल्यूक रहते थे। जैकब अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जबकि ल्यूक ऊर्जा और जिज्ञासा से भरा हुआ था। हमेशा अपने दादा से सीखने के लिए उत्सुक रहता था। हर दोपहर जैकब गांव के चौराहे पर एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठता था, जहां वह अपने आसपास इकट्ठा होने वाले बच्चों को कहानियां सुनाता था। ल्यूक उनका पसंदीदा श्रोता होने के नाते उनके सबसे करीब बैठता था और आश्चर्य भरी आंखों से हर शब्द को आत्मसात करता था। एक धूप भरी दोपहर में जब जैकब बहादुरी और करुणा की कहानियां सुना रहा था, ल्यूक ने उसे उत्साह से टोकते हुए कहा, दादाजी, आप हमेशा इतने बुद्धिमान क्यों होते हैं? आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? जैकब ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह इस बारे में नहीं है कि मैं कितना जानता हूं ल्यूक, बल्कि यह है कि मैंने वर्षों में क्या सीखा है। ल्यूक हैरान था, लेकिन आपने ये सब बातें कैसे सीखीं दादाजी? जैकब ने ल्यूक के कंधे को प्यार से थपथपाया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उन्होंने कहना शुरू किया। विलो पेड़ की कहानी कई साल पहले, जब मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़का था, हमारे गांव के किनारे पर एक सुंदर विलो का पेड़ था। यह आसपास का सबसे ऊंचा पेड़ था, जिसकी सुंदर शाखाएं हवा में लहरा रही थीं। एक तूफानी रात में हमारे गांव में भयंकर हवा चली और विलो पेड़ पर बिजली गिर गई। इसकी शाखाएं फट गई थीं और ऐसा लग रहा था कि यह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मेरे अपने दादाजी, जैसे अब मैं आपके साथ हूँ, मेरे पास आए और कहा, जैकब, दुखी मत हो। देखो कि विलो पेड़ इस विपरीत परिस्थिति को कैसे संभालता है। दिन बीतते गए और मैंने देखा कि विलो का पेड़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने अपनी फटी हुई शाखाओं को एक बार में वापस उगाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी जड़ों को मजबूत करने और अपनी शेष शाखाओं के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ नई कोंपलें उभरीं और पेड़ एक बार फिर फला फूला, भले ही उसका आकार पहले से अलग था। उस दिन मेरे दादाजी ने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया, ल्यूक, उन्होंने कहा, बिल्कुल विलो पेड़ की तरह जीवन कभी कभी तूफान लाएगा। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि उनसे बचना है, बल्कि यह है कि हम उनका जवाब कैसे देते हैं। धैर्य और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने से ताकत और बुद्धि बढ़ती है। जैसे ही जैकब ने अपनी कहानी खत्म की, ल्यूक चुपचाप बैठ गया और पाठ पर विचार करने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके दादाजी की बुद्धिमत्ता किताबों या व्याख्यानों से नहीं, बल्कि उन अनुभवों से आई थी जिनसे वे गुजरे थे और जो सबक उन्होंने इस दौरान सीखे थे। उस दिन से ल्यूक ने अपने दादाजी के साथ बिताए हर पल को संजोया, न केवल कहानियों को, बल्कि उनके साथ आए ज्ञान को भी आत्मसात किया। और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह भी अपनी दयालुता, धैर्य और अपने प्यारे दादा से प्राप्त ज्ञान के लिए जाना जाने लगा। गांव के चौराहे पर ओक का पेड़ जैकब और ल्यूक के बीच साझा की गई कई कहानियों और सबक का गवाह है, जिसने सभी को याद दिलाया कि दादा दादी और पोते के बीच का बंधन सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, बल्कि उन मूल्यों और ज्ञान को आगे बढ़ाने के बारे में भी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को समृद्ध बनाते हैं।